तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सन्नी मोखरिया एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सन्नी मोखरिया इंग्लिश विद सन्नी मोखरिया में आपका स्वागत है। तो आज जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश जो ग्रामर का जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है वो है टेंस। आज टेंस के बारे में बात करेंगे। इस पर लगभग 8 से 9 क्लास या 7 से 8 क्लास हो सकती हैं। बेसिक से मतलब 0 से हाई लेवल तक, 0 टू हीरो कंप्लीट टेंस करें। ठीक है, तो चलते हैं टेंस की तरफ। क्या होता है भाई टेंस? टेंस को हम लिख सकते हैं ओनली फॉर्म ऑफ वर्ब। एक वर्ब की फॉर्म ही है टेंस, बाकी कुछ भी नहीं है। या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टाइम को जो व्यक्त करता है, जो टाइम को डिनोटेड करता है, और या कौन सा टेंस है तो उसे टेंस बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा काल चला हुआ, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे काल। कुछ इसकी आइडेंटिटी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो बताती है कि ये इस टेंस का है, ये इस टेंस में, ये इस टेंस में। ठीक है, सारी बातों पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी टाइप पर। क्या होती है इसकी टाइप देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है पास्ट, थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। जो आमतौर पर जो हम मानते हैं भाई, जो मुख्य जो पार्ट होते हैं टेंस के वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट। जो फ्यूचर होता है वो मैं मानता नहीं भी टेंस का पार्ट की फ्यूचर कोई देखता है या नहीं देखता है, ये सिर्फ आपकी कोरी कल्पना है। ठीक है, प्रेजेंट व्यक्ति देखता है, पास्ट देखता है, लेकिन फ्यूचर का उसका कोई भी भरोसा नहीं। फ्यूचर वो देख पाया नहीं देख पाया, क्या होने वाला फ्यूचर में नहीं होने वाला। ठीक है, तो बात सबसे पहले हम प्रेजेंट ही करेंगे, इसके पार्ट ही करेंगे, और इसमें क्या क्या होता है, यूज कहाँ पर होता है इसका, वो करेंगे। ठीक है, टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेबल लिखवाता हूँ। ठीक है, क्या टेबल? सबसे जो मुख्य कारण है उस टेबल का वही टेंस है। मतलब कि आपको टेंस पढ़ते वक्त उस टेबल का उससे ध्यान ही रखना है। ठीक है, तो उस टेबल को मैं पहले लिखवा देता हूँ। ये भी एक टेंस का हिस्सा ही है जो मैं अब लिखवाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आपने सुना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले सुना है आपने सब्जेक्ट, सुना होगा भी। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट भी सुना होगा या नहीं सुना? ठीक, फिर पॉजेसिव केस आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन है उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट पर्सन होता क्या है, आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन है जो, वो क्या होता है, ओनली यू। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है वो क्या होता है, दे, ही, सी। एक मिनट रुक, थोड़े ऊपर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो सेकंड पर्सन है वो क्या है, यू, और जो थर्ड पर्सन है वो क्या है, दे, ही, सी, और एक आ जाता है इट।
ठीक है। सबसे पहले आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है भाई मी, वी का होता है अस, और यू का क्या होता है यू, दे का देयर देम। ऑब्जेक्टिव केस है भाई ही हिम, सी हर, इट इट, ठीक है, इट इट्स इट, ठीक। अब पॉजिटिव की बात आती है तो आई माई, ये जो टेबल हुई बहुत ही अच्छे तरह से आपको ध्यान से देखनी और समझनी भी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके टेंस में आमतौर पर इफेक्ट डालेंगे। वी आवर अस, ठीक है। यू यूर यू, यूर यू, दे देयर देम, सी दे देयर देम, सी सॉरी ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में जब बात आती है सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल इनमें से कौन सा है और सिंगुलर कौन सा है। तो इसमें है जो हमारा सिंगुलर है क्या है, आई क्या है, वैसे तो सिंगुलर है लेकिन इसमें फॉल्ट है, बाद में देखते हैं इसको। वी क्या है, प्लूरल है, मैं पी लिख देता हूँ प्लूरल की जगह। यू क्या है, प्लूरल भी और सिंगुलर भी है, प्रूव भी करके दिखाएंगे इसको। दे क्या है, प्लूरल है। ही क्या है, सिंगुलर है। सी सिंगुलर है और इट भी सिंगुलर है, ठीक है। अब जो बात आती है पॉजेसिव, व्हाट इज मीन बाय पॉजेसिव। पॉजेसिव कभी भी अकेला नहीं होता, इसके साथ इसके साथ हमेशा वर्ड जुड़ा पाएगा भाई। क्या जुड़ा पाएगा, वर्ड, ठीक है। इसके साथ एक वर्ड जुड़ा होता है भाई, ये से डिनोट कर लेते हैं इसको। एक वर्ड जुड़ा होता है भाई इन सभी के पीछे, ठीक है। ये कभी भी अकेले नहीं होते हैं, ये इनके साथ कोई भी वर्ड नहीं जुड़ता है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो, ठीक है, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। अब बात आती है आई की और वी की। सबसे पहले आई और वी को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद इन पर चलेंगे। एक केस और देखा होगा इसका भी, आई माई मी माइन, ठीक है। वो माइन जो लास्ट वाला केस है सभी को बाद में देखते हैं, ठीक है। आई जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कि आई गो टू मुंबई, ठीक है। और एक लिख लेता हूँ ही गोज टू मुंबई। इसमें सही रॉन्ग और राइट बताना भी, दोनों राइट हैं, सभी को बता भी दोनों राइट हैं, ठीक। अब आपको भी ही भी अकेला होता है, सिंगुलर है। आई भी क्या होता है, अकेला होता है, सिंगुलर है। लेकिन इसके साथ तो एस लगा दिया, इसके साथ क्यों नहीं लगा,
इसके साथ क्यों नहीं लगा, ठीक है। एक यानी मैं मुंबई जाता हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ अकेला, लोनली। ही गोज टू मुंबई, वह मुंबई जाता है, ठीक है, वह मुंबई जाता है। यहाँ पर क्या है, अगर आप वर्ब के साथ एस या एस लगाओगे टेंस में तो सिंगुलर बनता है, और अगर वर्ब के साथ आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो वहां पर प्लूरल बनता है, ये कंडीशन, ठीक है, ठीक है ना। अब बात आती है, ये जो टेबल है भाई आपकी बहुत ही लाभदायक रहेगी टेंस में, और जो टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट, डस्टर भी खराब होगा भाई। तो हम भाई प्रेजेंट, सबसे पहले चलते हैं हम प्रेजेंट की तरफ, प्रेजेंट टेंस की तरफ, ठीक है। इसके भी पार्ट बना दिए भाई, बहुत ही नाइंसाफी की है व्यक्तियों ने, स्टूडेंट कहाँ तक पढ़े, ठीक है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट है ये सिंपल लिख सकते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट, ठीक है ना। सेकंड जो रूल है, सॉरी सेकंड जो पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, और जो थर्ड बना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। एक और बना दिया फिर उन्होंने भी पार्ट, वो इन दोनों का मिक्स कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कितने पार्ट हुए अभी, 1 2 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले पूछ चलते हैं इसके सिंपल प्रेजेंट में, डेफिनेट प्रेजेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले भी जो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो देख लेते हैं। प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पूरे प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो एक बार लिख लो आप, ताकि जो जो पार्ट आता जाए आपको ध्यान में आते जाए भी हाँ ये भी है। डू, डज, हैज, हैव, इज, एम और आर,
ठीक है। डू, डज, एज, हैव, इज, एम, आर, ठीक है। बीन, हैव बीन, एज बीन, ठीक है, इनके साथ लगेगी, वो भी आपको बता दी जाएगी। अब बात आती है जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो क्या बताता है हमको, कैसी स्थिति बताता है, कहाँ इसका यूज होता है, फिर इसमें कहाँ आएगा, कौन से वर्ड आए तो वहाँ कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो आज जो बेसिक पार्ट है वो आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले एक बात और बताता हूँ, कंटिन्यूस क्या बताता है, हमें कंटिन्यूटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी बताता है। परफेक्ट क्या बताता है, हमें पास्ट ही बताता है एक तरह का, मतलब कि जो हाल ही में हो चुका हो, कुछ समय पहले की बात बताता है। और ये क्या बताता है, ये तो मिक्स बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट दोनों को मिक्स करके, जो पहले कंटिन्यू किसी काम किया गया हो, ठीक है, कुछ समय पहले, ठीक है। बात आती है प्रेजेंट। व्हाट इज प्रेजेंट? सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट होता ही क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। आप सबसे पहले पहचान लिख लेते हैं इसकी, ठीक है। जो अगर कोई बच्चा 12th तक कोई स्टूडेंट है तो वो भी इस क्लास को देख सकता है, और जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा तो वो भी इस क्लास को देख सकता है। सभी रूल बताए जाएंगे भी, सब कुछ A to Z, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरा टेंस, और 12th से ऊपर जो कंपटीशन होता है उसका भी टेंस कंप्लीट करवाया जाएगा भाई, ठीक है। तो पहले जो 6 से 6ठी से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो भी इसको क्लास को देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई कोचिंग वाले क्या करते, कोचिंग के ही देते नहीं, जो ये कोचिंग वालों के लिए भी अच्छा होता है भी, ठीक है। हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ठीक है, हो। हिंदी के वाक्य के अंत में अगर ये वर्डिंग आपको मिल रही है तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। जैसे कि वह खाना खाता है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ ही गोज, ही टेक्स फूड, ये इस सेकंड तरीके से ही इट्स द फूड, ठीक है। अब जो लास्ट में वो क्या है? ता है, ती है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस का पार्ट है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट का तो हमें पता चल गया प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा पार्ट है? सिंपल है, इंडेफिनिट। इससे पहले मैं आपको कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, एक वर्डिंग होती है हमारे पास सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? अगर सब्जेक्ट ही ना हो तो हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, अगर ये मार्कर है, अगर इसे चलाने वाला ही ना हो तो क्या कर सकता है? मार्कर नहीं चल सकता। वैसे ही सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही ना हो तो चल सकता है टेंस, वाक्य चल सकता, नहीं चल सकता। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसमें कहीं ना कहीं पर छुपाव होगा, ठीक है, छुपा रुस्तम होगा, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे कि ही है, सी है, इट है, सब्जेक्ट ही है, सी इट है, दे है, आई है, बी है, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने लिखवाए थे ना, तो मैं बोल रहा हूँ
ये आपको जो मैंने टेबल लिखवाई थी वो आपको बहुत ही काम आएगी इसमें। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट लिखने वाला कौन है? मैं हूँ। तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। कार्य करने वाला, मतलब कि किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ मोहन एंड मोहन टेक ए मोहन टेक्स फूड। ठीक है, अब मोहन क्या खा रहा है? खाना ले रहा है ना। तो कौन ले रहा है? मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब आती है। ये 90% होता भी नहीं। ठीक है ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट, बाकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आ रही है इसमें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस। सब्जेक्ट मैंने आपको सिखा दिया है, अब आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात। जो भी इसमें घाट बात लगती है वो क्या लगती है? वर्ब। सबसे पहले बात आती है इसमें वर्ब की। ठीक है, वर्ब क्या क्या होती है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी पहली मेन बात, और जो सेकंड मेन बात, वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी प्लस एस या एस भी लगेगा भाई, सेकंड मेन बात। अब ये किसके साथ लगेगी और ये किसके साथ लगेगी, ये हमको तय करना है। ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एक तो आई के साथ लगेगी, वी के साथ लगेगी, दे के साथ लगेगी, यू के साथ लगेगी, और किसके साथ लगेगी? आई वी दे, और या कोई प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन के साथ लगेगी। अब बात आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस, ये किसके साथ लगेगी भाई? ये लगेगी सी के साथ, ई के साथ, इट के साथ, या किसी का नेम है, या फिर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ लगेगी। ठीक है, यहाँ तक बात ओके। अब जो ये है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आई से बोलते हैं हम सिंगुलर वर्ब, और यही से बोलते हैं प्लूरल वर्ब। भाई जो प्लूरल है, जो इमत वाला, वो तो अकेले ही चलेगा ना। ये बेचारा सिंगुलर बॉडी गार्ड रखता है, खतरा हो जाए तो सिंगुलर। ठीक है, आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सी इट नेम या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लिखें। अब जो बारी आती है, एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। एस किसके साथ लगता है और ई एस किसके साथ लगता है? एस तो लगेगा भाई नॉर्मल जितने भी वर्ब हैं, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जितने भी नॉर्मल वर्ब आएंगे लगेगा। ई एस किसके साथ लगेगा? जिस भी वर्ब के पास एक्स हो सकता है, एस हो सकता है, एफ हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकता है भाई कुछ, सी एच हो सकता है। ठीक है, एक और भी एक आधा और हो सकता है, वो ध्यान लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या क्या पढ़ा है? पहचान क्या है इसकी? हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, तू। वर्ब आई वी दे प्लूरल फर्स्ट फॉर्म लगेगी ओनली, और एस इसके साथ लगेगी। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी सिंगुलर।
और ये क्या है सभी, ये सभी हैं प्लूरल। क्या है? प्लूरल। ठीक है, उतार सकता है या फिर भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ले लिया, ठीक है। अब बारी आती है भाई सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस भी तीन चार टाइप के होते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, बारी है जो वो है जब इस कोई भी वाक्य लिख लेता है, जैसे कि ही goes to सोनीपत। ठीक है, जैसे कि ये वाक्य लिख लेते हैं। अब मुझे पता भी ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब के साथ एस या एस जुड़ा हुआ है, ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट किसी प्लेस का नाम। ठीक है, बात जो वहां से बनती है डू और डज में आएगी। डू, ये मैटर अगर आपने समझ लिया डू और डज का, आपको सिर्फ दो ही टेंस समझने हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और एक पास्ट सिंपल टेंस। अगर ये दो आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए तो समझो टेंस का कोई लफड़ा ही नहीं। ठीक है, डू या डज भी आपको समझाएंगे कैसे इनका यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनता है, एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बना, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आई आएगी, प्लस या एस या एस भी आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस भी आ सकता है। ये जो डिपेंड करेगा सिंगुलर और प्लूरल पे करेगा भाई। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सी आई एस जुड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी। ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस लिख लेते हैं, मोहन वीव्स, और मोहन जैसे कि रीड्स द बुक, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, रीड्स मतलब कि यहाँ पर एस आया हुआ है, एस से पता चला कि भी ये सिंगुलर है। अगर मोहन सिंगुलर ना होता तो यहाँ पर क्या होता, प्लूरल प्लूरल होता। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बारी आती है नेगेटिव की, किसकी, नेगेटिव। नेगेटिव से जाने से पहले भी आपको एक 2 मिनट की कहानी सुनाते हैं, और अगर उस कहानी में आपने अच्छी तरह से ध्यान दिया तो नेगेटिव कंप्लीट। नेगेटिव, व्हाट इज मीन ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक। देखो नेगेटिव, इसमें हम यूज करते हैं डू और डज का। किसका यूज करते हैं, डू और डज का। डू किसके साथ यूज होता है, डज किसके साथ यूज होता है। ठीक है, और इनके साथ जो वर्ब है वो कौन सी यूज होती है, पूरे स्ट्रक्चर के साथ आपको ये करवाएंगे। ठीक है, तो बारी आती है डू और डज की। ये हमारे पास डू है भाई, और ये हमारे पास डज। डू कहता है कि मैं तो भाई प्लूरल के साथ आऊँगा,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज के तक कोई बात नहीं, हम तो सिंगुलर के साथ आ जाएंगे और उसे मजबूत कर देंगे। ये फिर कहता है मैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता था प्लूरल में भी, और यहाँ भी प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे मुझे। डज क्या तभी हम भी किसी से घाट नहीं, अब तगड़े हो चुके हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लेंगे। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस यही हुआ कि डू प्लूरल के साथ आता है और डज सिंगुलर के साथ आता है। दोनों में जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, इसके साथ एस नहीं जुड़ता। क्या नहीं जुड़ता? एस नहीं जुड़ता है। अब बोलते हुए रिप्लेसमेंट हम अकेले तो नहीं आएंगे, डू डज तो नहीं आएंगे, हम अपने साथ लेके आएंगे एक, इन्होंने एक समझौता किया है, हम नोट को लेके आएंगे। ठीक है, हाँ एक काम आपके लिए, नो और नोट, नो और नोट में डिफरेंस बताना भी क्या है। ठीक है, नो और नोट में डिफरेंस बताना क्या है। ठीक है, ये करके लिए आपका होमवर्क है, कमेंट में बता दी भाई। डू और डज, डू, ठीक है, ये बोलोगे तो नोट है, नोट एक इन्होंने बीच में लिया है कि नोट के बिना हम आएंगे नहीं। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको बता रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, एरर आते हैं यहाँ से कई बन जाते हैं। जिस स्ट्रक्चर, इसका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू आएगा या डज, इनमें से तय कौन करेगा? डू या डज में कौन सा आएगा तय करेगा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है। प्लस में नोट आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, और प्लस फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट डू या डज, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब बारी आती है, जैसे कि लिख लेते हैं दे गो टू मार्केट, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसे बनाना नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा भाई? दे, सब्जेक्ट क्या है? दे है, फिर क्या है? नेगेटिव बनाना तो डू या डज तो आएगा, दे डू, क्या आएगा? डू आएगा क्योंकि प्लूरल है। प्लस में फिर क्या आएगा? नोट, दे डू नोट गो टू मार्केट। ठीक है, अब बारी आती, दे की जगह अगर ही होता तो क्या बन जाता भाई? ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव में जो बात बचती है वो डू और डज की थी। डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा? प्लस में नोट भी आएगा, नहीं आएगा, और वर्ब कौन सी आएगी? ठीक है, जहाँ पर अब आज यहीं तक करते हैं, काफ़ी लंबी आपकी जो क्लास है जा चुकी हैं। देखो डू एक बार फिर से रिवाइज करवा लेते हैं। डू और डज, डू प्लूरल के साथ आता है और ये सिंगुलर के साथ आएगा। ठीक है, वर्ब दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस नहीं लगेगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ रिवाइज कर लेते हैं। सिंगुलर के साथ एस एफर्मेटिव में, और प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और क्या किया हमने? साथ ही मेन जो काम है यही किया है। जो आपको सबसे जो निचोड़ है कक्षा का वो यही है, 3 बात। सिंगुलर सब्जेक्ट एफर्मेटिव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, अगर प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और नेगेटिव में डू के साथ प्लूरल, डू किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। यही बात है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल प्लस सिंगुलर नोट, ये ऐसे एज इट इज रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।